हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, इस सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विषय में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विषय में एक मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो डाला हुआ है। उसमें हम लोगों ने हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके विषय में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। दोनों की डिफिनेशन देखी है। आज बच्चों हम इसी सीरीज में जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसके विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के विषय में। हार्डवेयर के विषय में भी जानेंगे, पहले हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के विषय में। सॉफ्टवेयर क्या होता है और यह कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनकी डिफिनेशंस तो हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपके समझ में, अगर आप क्रम से मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने विस्तार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की विद डिफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप उससे इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के विषय में। बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे हमारा कंप्यूटर काम करेगा, कैसे उसके रिसोर्सेज काम करेंगे, कैसे डिवाइसेस काम करेंगी, हमको क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बच्चों कंप्यूटर अपने आप तो कुछ करता नहीं है, हम लोग कंप्यूटर से सारा काम इस सॉफ्टवेयर की मदद से ही करवाते हैं। बच्चों हम लोग कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स के द्वारा ही हम कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो बच्चों उसको हम कैसे काम करा सकते हैं? जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझेगा उससे काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बच्चों कंप्यूटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि कंप्यूटर के रिसोर्सेस का यूज करके हमें जो है हमारे काम को करने में मदद करते हैं। तो बच्चों सॉफ्टवेयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि बच्चों इसी के द्वारा जो है हम कंप्यूटर से सारे काम करवाते हैं। चलिए बच्चों सॉफ्टवेयर के विषय में जानते हैं। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं और जो उनके द्वारा, प्रोग्रामों के द्वारा जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है उसको हम लोग उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपना काम करते हैं। जैसे हमको किसी भी पेपर पे, किसी भी जगह पे, जैसे हमको प्रिंट देना है, एक पेज का हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको प्रिंट देना है। तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें प्रिंटर, जो हमारा हार्डवेयर है, उसको कैसे हम कहते हैं, कैसे कंप्यूटर को बताएंगे कि हमें इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट चाहिए। तो बच्चों डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप करने वाले सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्रिंट देने के लिए प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। तब वो जाके कंप्यूटर प्रिंटर से कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद में बच्चों ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले आइए समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं और उनके द्वारा जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी बच्चों दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चों। सॉफ्टवेयर ये कितने पार्टों में डिवाइड है? दो पार्टों में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए बच्चों जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
A computer system is divided into two components, hardware or software. Software are classified into two parts: system software, application software. System software is a collection of programs that manage and supports the computer resources and operations. It's allow us to communicate with computer and provide proper environment for the development of application software. Operating system are the example of system software. System software act like a bridge between computer hardware and the application software. Application software is a program that is designed to help the user to perform a specific task. Example of application software: WordPad, it's used for typing test. चलिए बच्चों, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की डिफिनेशन देख ली। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके विषय में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा था। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये देखिए, जैसे आपको इस स्क्रीन में इस इमेज के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए बच्चों, जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चों, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, जो उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपना काम करते हैं। बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करते हैं, इंटरफेस का काम करते हैं। मतलब हमें कंप्यूटर हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उससे काम लेना है, वो क्या करता है हमारा सिस्टम। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हीं की मदद से हम हार्डवेयर को बताते हैं कि हमें ये काम चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमारा हार्डवेयर मैनेज होता है। पूरा हार्डवेयर मैनेज किया जाता है इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, और इन्हीं के द्वारा ही उन्हें पूरा ऑपरेट किया जाता है। बच्चों, अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे ना, तो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक ब्रिज की तरह भी काम करते हैं, जैसा हमने डिफिनेशन में देखा था। ये क्या करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को
बनाने में, कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करने में, और एप्लीकेशन के द्वारा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब वो हमारे एप्लीकेशंस को बताता है, वो बीच का काम करता है, वो हार्डवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं, इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्योंकि बच्चों हम हार्डवेयर से डायरेक्ट तो काम ले नहीं सकते हैं, हमको कोई भी काम कराना प्रोसेसर से, अगर हमें प्रोसेसिंग यूनिट को लेना हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लेना हो, तो क्या करता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वही हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और वो कम्युनिकेट करके हमको बताते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं और फिर जो हमें चाहिए होता है वो उस तरह से हम उसमें काम करते हैं। तो बच्चों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद में बच्चों कहते हैं, क्योंकि देखिए हार्डवेयर जो है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारा एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है बच्चों, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक कहते हैं ब्रिज की तरह काम करता है, और वो मतलब दोनों को इंटरेक्ट करके, दोनों को जोड़ के हमारा जो आउटपुट होता है उसको प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। उसके बाद में बच्चों हम चलिए जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। Application software is a program that is designed to help the user to perform specific task। जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा था, है ना बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो हमारे मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हमें जैसे टास्क करना हुआ, उस टास्क को हम कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। उस एप्लीकेशन की हेल्प से ही हम उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें टाइपिंग करनी हुई, हमें कोई टाइप करना हुआ, तो हमने एक क्या किया, वर्ड पैड बना लिया, एक एप्लीकेशन बना लिया बच्चों। उसके द्वारा हमने क्या किया, टाइपिंग परफॉर्म किया, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उनको डिजाइन किया। तो बच्चों ये क्या होगा, ये हमारे जैसे एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो बच्चों आपने समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे एप्लीकेशंस के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। मतलब हार्डवेयर को कैसे हमको यूज करना है, क्या करना है, वो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं, जो हम अपने काम के लिए बनाते हैं। जैसे हमें टाइपिंग करनी हुई, हमें म्यूजिक सुनना हुआ, हमें कोई चीज रिकॉर्ड करनी हुई, रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरह के बच्चों जो हम अपने काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी जो भी ऐप्स आप देखते हो, जो भी है, वो सब क्या करते हैं, हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। हमारे काम को करने हम उन्हीं के द्वारा ही सारे काम करते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो हम कंप्यूटर से कहते नहीं है कि चलो प्रिंट कर दो। अगर हम इस तरह से कमांड देंगे तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। वो एप्लीकेशन क्या करती है, कंप्यूटर के हार्डवेयर से मतलब वो उसी के इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने के बाद में हमें आउटपुट देती है। तो बच्चों वो बीच में जो इंटरेक्शंस का काम करता है वो हमारा क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज की तरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब वो हार्डवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। तो बच्चों दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं यूज कर पाएंगे, और अगर हार्डवेयर को हम नहीं यूज कर पाएंगे तो बच्चों हम कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें कोई भी अपना काम करना हो, वो सब एप्लीकेशन। बच्चों ये सारे काम जो है प्रोग्राम्स इनके द्वारा, ये बच्चों अब हम जानते हैं कि मतलब ये कैसे काम करते हैं। मतलब इनको कहते हैं बच्चों, हम हर एक छोटी से छोटी टास्क को भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही हम पूरा अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बच्चों ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में
आपको अंतर पता चल गया और ये समझ में आ गया ना बच्चों, तो आपको पूरा कंप्यूटर बड़ी ही आसान लगने लगेगा। बड़ी आसानी से आप कंप्यूटर को जान पाओगे कि ये कैसे काम करता है। बच्चों मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में वो डेटा कहाँ जाता है, फिर डेटा कैसे प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद में वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है, फिर हमारे मतलब स्टोरेज, पूरा सब कुछ मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन बच्चों बेसिक्स जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें बेसिक्स पता चल गया, बेसिक्स यदि हमारी न्यू मजबूत हो गई, तो बच्चों जानिए कि हमने सब कुछ सीख लिया। मतलब अगर हमें शुरुआत से सब कुछ पता चलता चला गया, इसलिए बच्चों छोटी सी छोटी चीज भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों अगर हम डायरेक्ट जान लेंगे कोई बड़ी चीज, तो बच्चों हमें उसके बेस के विषय में नहीं पता चलेगा। तो बेस जानना, अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपको एक क्रम से समझ में आता जाएगा। इसीलिए बच्चों मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूँ, आपको एक छोटी से छोटी चीज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको कोई भी चीज आप पूछोगे बहुत ही ब्रीफ में समझा सकता हूँ। बहुत ही कैसे डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा जैसे हम कंप्यूटर से कोई भी इनपुट करते हैं, वो इनपुट करने के बाद में कैसे पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें परफॉर्म करती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने कोई भी चीज इनपुट की, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के बाद में वो मतलब सबसे पहले तो वो हमारी कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, फिर वो क्या करता है कि वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर उसके बाद में मेमोरी का काम आता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा हमारा जैसे रैम हो गई, रैम में हमारा डेटा कहाँ रजिस्टर्स में जाता है। उसके बीच में भी एक मेमोरी काम करती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी हमारी सीपीयू। मैं पूरा प्रोसेस आपको डेटा प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही डीप में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों सबसे पहले बेसिक्स जानना, मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज से लेके चल रहा हूं। मैं पूरा डेटा का मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बताऊंगा, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर मैनेज करता है, हमारा प्रोसेस मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है। बच्चों मैं एक एक चीज आप बिल्कुल भी वरी मत करिए, मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है, मैं इसीलिए एकदम बेस से लेके चल रहा हूं। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहे तो आपको कंप्यूटर की मैं बहुत ही डीप में नॉलेज देने वाला हूं। पूरा सब कुछ एक एक चीज बताऊंगा। उसके बाद में मैं सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन बस आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। तो बच्चों आज हमने जाना सॉफ्टवेयर के विषय में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दो पार्टों में डिवाइड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे काम को, हम अपने काम को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का हम निर्माण करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर ले लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर को मैनेज करने के बाद में फिर हमें एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो हम अपने काम को, जैसे हमें टाइपिंग करनी हुई, म्यूजिक सुनना हुआ, कोई और काम करना, कैलकुलेशन करनी हुई, कोई और भी काम करने हुए, वो सब करने के लिए हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों मिलके सॉफ्टवेयर, पूरा पूरा ये एक पैकेज जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बच्चों सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों के बेस पे कंप्यूटर चलता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। जैसे मैंने इससे पहले बहुत ही ब्रीफ में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विषय में बताया। अगर आपने ना देखा हो तो बच्चों आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, all computer programs and its applications। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। हार्डवेयर जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया,
हार्ड डिस्क हो गया, बच्चों जितना भी हमारे कंप्यूटर का रिसोर्स होता है हार्डवेयर से रिलेटेड, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। हम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो है अपने एप्लीकेशंस को बनाते हैं। और बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे काम को करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे वर्ड पैड हो गया और मतलब और बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हम अपना काम करते हैं, जिनसे कंप्यूटर के द्वारा हम अपना काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इनके बीच में बच्चों डिफरेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जैसे किसी ने पूछ लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर भी दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे जो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है और हमारे जो खुद के काम करने के लिए वो अलग सॉफ्टवेयर होता है। इसीलिए बच्चों जो सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम पूरे सिस्टम को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो हमारे काम को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे एप्लीकेशंस बनाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो हार्डवेयर से हमें इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं कि कैसे कौन सा हार्डवेयर काम करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत ही डीप में आपको समझाने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। बच्चों बहुत ही, इसके बाद में हम जानेंगे हार्डवेयर के विषय में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्डवेयर के विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, हमारे काम को करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम को मैनेज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। बच्चों इस वीडियो में हमने बहुत ही डीप में जाना है ये सब चीजें। तो बच्चों अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपके समझ में क्या नया है। मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों आपको इसके लिए मुझे इस मुहिम में आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, है ना बच्चों। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि भारत अपने देश का हर एक बच्चा कंप्यूटर के विषय में जाने। और बच्चों मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में पढ़ाने वाला, बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा। मैं सब कुछ एक एक चीज बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, सब कुछ बताने वाला हूं बच्चों। बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मैं छोटी से छोटी जानकारी भी आपको दूंगा। आपकी कमेंट्स, आपके रिक्वेस्ट पे भी जो आप बताओगे, जो चीज आपको नहीं समझ में आई हो वो चीज मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। बच्चों आपको बस करना इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बच्चों मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें भी बहुत ही डीप में समझाने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। अगर आप शुरुआत से मेरे वीडियो देखोगे तभी आपको एक क्रम से समझ में आता जाएगा। बच्चों क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरुआत से आप पढ़ोगे, आपकी नींव मजबूत होगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप बीच से पढ़ोगे तो बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों नींव मजबूत कर लीजिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर डाल दीजिए। मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज कंप्यूटर में बताऊंगा, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे ये मैनेज करता है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस चलता है, सब कुछ इसके अंदर। बच्चों एक हम लोग इनपुट्स भी देते हैं, उसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। सब कुछ मैं समझाऊंगा, कैसे हम यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। इस प्लेटफॉर्म में पूरा मैकेनिज्म आपको कंप्यूटर का समझाऊंगा, डीप में समझाऊंगा। लेकिन आपको इसके लिए मेरा साथ देना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा। चलो बच्चों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कंप्यूटर फॉर किड्स की नेक्स्ट सीरीज में। अब नेक्स्ट सीरीज में बच्चों मैं हार्डवेयर के विषय में बहुत ही ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो आप लोग को बस करना इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।